अध्याय 108 योजक चिन्ह। अध्याय 2228 अपूर्णता। जल्द ही ये खबर जंगल की आग की तरह रसातल में फैल गई, फुसफुसाहटों, अफवाहों और कांपती आवाजों के साथ। जो कुछ हुआ था उसकी कहानी युनचे के असंभव बचने की, उसकी जबरदस्त ताकत की, किसी भी दैवीय आदेश से भी अधिक तेजी से फैली, जिसने राज्य के सबसे निर्जन कोनों को भी हिलाकर रख दिया। जिसने भी यह सुना, सभी भयभीत हो गए। यहाँ तक कि जो लोग केवल उसकी शक्ति की गूंज को ही देख रहे थे, वे भी अब उसे दबी आवाज में पुकारते थे। उनके दिलों में एक ऐसा खौफ था जिसे वे न तो नाम दे सकते थे और न दूर कर सकते थे। उसका नाम, जो कभी अनिश्चितता के साथ बोला जाता था, अब पागलपन, अवज्ञा और बेकाबू शक्ति का पर्याय बन गया था। बेशक बहुत सी बारीकियां, सबसे खतरनाक सच्चाइयां सावधानी से छिपाई गईं, जानबूझकर सभी विवरणों से हटा दी गईं। दिव्य साम्राज्य और पवित्र भूमि ने चुपचाप इस पर सहमति जताई थी, क्योंकि जो कुछ हुआ उसका पूरा दायरा न केवल अराजकता को आमंत्रित करेगा बल्कि उनके दिव्य वंश की गरिमा को भी नष्ट कर देगा। ऐसी चीजें थीं जिन्हें स्वीकार करने से देवता भी डरते थे। फिर भी जब राज्य कांप रहे थे, शुद्ध भूमि चुप रही। इसकी प्राचीन विस्मयकारी भव्यता के बीच, जहां दिव्य महल तारों की धूल के समुद्र पर तैरते थे और पहाड़ अनंत प्रकाश से चमकते थे, वातावरण शांतिपूर्ण नहीं बल्कि गंभीरतापूर्ण था। भारी सन्नाटा हवा में कोहरे की तरह छा गया, जिसने पवित्र भूमि को एक भयानक शांति में लपेट दिया। ऊपर का आसमान अछूता रहा, दिव्य उद्यान अछूते रहे और दिव्य मीनारें अपनी पूर्णता में ऊंची खड़ी रहीं। लेकिन उस बेदाग सतह के नीचे कुछ बदल गया था। अनंत हृदय मंडप के सबसे गहरे कक्ष में 3 आकृतियां प्रतीक्षा करती खड़ी थीं। बिग रेज, लियू शियाओ और वान दाओ, जो कुछ समय पहले ही होश में आए हैं। यद्यपि तीनों के पास ऐसी उपाधियां थीं जो साम्राज्यों को हिला सकती थीं और उनकी शक्ति स्वर्ग से भी अधिक थी, फिर भी वे तीनों आदरपूर्वक स्थिर खड़े थे, उनकी आंखें सामने की ओर टिकी थीं। उनके लौटने के बाद कई दिनों तक उनमें से किसी ने भी उस व्यक्ति को परेशान करने की हिम्मत नहीं की जिसका वे इंतजार कर रहे थे। उनके स्वामी, जिन्हें सभी लोग रसातल सम्राट के नाम से जानते थे, योजक चिन्ह। और अब अंततः वह उभर आया। मोसू ने रोशनी में कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति अभी भी प्रभावशाली थी, उसका व्यवहार अभी भी शाही था। लाल किनारों वाला ऑब्सीडियन रंग का उसका लबादा हर कदम के साथ धीरे धीरे लहरा रहा था, मानो उसके चारों ओर अंतरिक्ष ही बदल गया हो। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उस धूसर ज्वाला का कोई निशान नहीं था जो कभी उसके शरीर पर इतनी भयंकर रूप से जलती थी। उस भयानक ऊर्जा का कोई अवशेष नहीं था जिसने कभी देवताओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। वह नारकीय आत्मा को भस्म करने वाली शक्ति गायब हो गई थी, और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी आभा कमजोर हो गई थी। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। सबसे पहले बोलने वाले लियू शियाओ ने बहुत संयम के साथ अपनी बात कही। उनकी आवाज धीमी, लगभग श्रद्धापूर्ण थी। मेरे प्रभु, आपकी आभा। मैं ठीक हूँ, मोसू ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी थी, फिर भी उसमें आदेश का भार था। लेकिन इससे पहले कि वाक्य पूरी तरह उसके होठों से निकल पाता, खांसी पकड़ो। एक भयंकर कंपन ने उसके शरीर को हिला दिया और उसके मुंह से काले लाल रक्त की धार फूट पड़ी, जिसने उसके पैरों के नीचे के शुद्ध फर्श को दाग दिया। तीनों प्राचीन सच्चे देवता तुरंत हिल गए, और जैसे ही वे उसे सहारा देने के लिए दौड़े, वे अपनी दिव्य ऊर्जा का विस्तार करके अपने सम्राट की लड़खड़ाती आभा को स्थिर करने लगे। उसने कांपते हाथों से उन्हें विदा किया। उसकी सांस अस्थिर थी, फिर भी उसकी उपस्थिति अभी भी अडिग थी। जैसे ही उसने धीरे धीरे खुद को स्टारस्टोन और आदिम हड्डियों से तराशे गए ऑब्सीडियन सिंहासन पर उतारा। योजक चिन्ह। जैसे ही वह बैठा, उसकी नज़र भटकती हुई प्रतीत हुई, बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर, और वह वहां उपस्थित लोगों से अधिक अपने आप से ही बुदबुदाया। वह ज्वाला, उसकी शक्ति, यह मेरी समझ से परे थी। लेकिन मुझे खुशी है कि यह केवल युनचे की दिव्य विलुप्ति क्षेत्र शक्ति से ही मिश्रित थी। अगर उसकी साधना एक क्षेत्र से भी अधिक ऊंची होती, तो मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को इससे मुक्त कर पाता। जिस क्षण उसके शब्द भव्य हॉल में गूंजे, वे तीनों प्राचीन सच्चे देवताओं के मन में वज्र की तरह गूंज उठे। बिग रेज की भौहें सिकुड़ गईं, वान दाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं, लियू शियाओं का हाथ अनजाने में ही कस गया। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। यदि मोसू के स्तर का कोई व्यक्ति रसातल का सम्राट, सबसे ऊपर शासक, अनादिकाल से बेजोड़ ग्रेलॉ से प्रभावित था, तो लिंग जियान के पास कभी क्या मौका था। तारानकन तारानकन तारानकन।
अब जाकर उसके बाद की खामोशी में उन्हें सही मायने में समझ में आया कि वह कैसे गिर गई थी। वह लापरवाह नहीं थी। उसने यून चे को कम नहीं आंका था। उसे कभी कोई मौका नहीं मिला। यदि यूनचे ने अंतहीन कोहरे वाले समुद्र में अपनी खोज के दौरान उस ज्वाला को फिर से बाहर निकाला होता तो परिणाम कहीं अधिक विनाशकारी हो सकते थे। मुझे दिखाओ क्या हुआ। मोसू की आवाज शांत थी, लेकिन उसके नीचे इतनी कड़वाहट थी कि वह भाग्य को भी काट सकती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु डी अंधेरा। तीनों प्राचीन सच्चे देवताओं ने एक दूसरे को संक्षिप्त नजरों से देखा, फिर एक साथ आगे बढ़ गए। अपने हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने एक दूसरे पर मुहरें बना ली और उनकी हथेलियों से दिव्य प्रकाश निकला, जिससे एक विशाल प्रक्षेपण बन गया। सेटिंग। कुछ क्षण बाद सिंहासन के सामने का स्थान झिलमिला उठा और एक विशाल छवि सामने आई जो अंतहीन कोहरे के सागर में घटित हुई घटनाओं को दोहरा रही थी। योजक चिन्ह। जैसे ही कुछ समय बीतता है और देखता है और सब कुछ समझता है, मोसू जो चुप रहा था फिर बोला। अनुप्रयोग। यून चे की वापसी के लिए तैयार रहें। जब वह लौटेगा, परिणाम चाहे जो भी हो, सुनिश्चित करें कि इस बार वह फिर कभी अपने निर्णय पर वापस न लौटे। योजक चिन्ह। यह आदेश पवित्र भूमि के पवित्र हॉल में गूंजने वाली आवाज में बोला गया था। जोरदार नहीं था, फिर भी इसमें अंतिम निर्णय का भार था। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने हिम्मत नहीं की। योजक चिन्ह। और बहुत दूर सूर्य या तारों के स्पर्श से परे अनगिनत आकाशों में चार आकृतियां पहले ही अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे गहरी, सबसे निर्जन पहुंच में कई करोड़ों मील की यात्रा कर चुकी थी। यहाँ संसार का प्रकाश समाप्त हो गया। यहाँ प्रकृति के नियम उस पागलपन के सामने झुक गए जो अथाह धूल थी। पान बुवांग ने अपनी निगाहें गंभीर रखते हुए धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और चारों ओर से उन्हें घेरे हुए काले भूरे रंग के बदलते पर्दे को देखा। यहाँ की हवा घनी थी, इतनी घनी कि अब हवा जैसी नहीं लगती थी, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली चीज थी। योजक चिन्ह। जो अपने क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत करने वाले सभी को निगल जाना चाहती थी। इतनी भयानक अथाह धूल। वह बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि वह अंधेरे में गायब हो गई थी। उसके शब्द डर में नहीं, बल्कि श्रद्धा में कहे गए थे, एक ऐसी शक्ति की पहचान जो किसी भी दिव्य रीजेंट की समझ से कहीं अधिक पुरानी और अंधकार में थी। योजक चिन्ह। यदि यूनचे ने बलपूर्वक अपने शरीर को रूपांतरित नहीं किया होता, अपने सार को अथाह धूल के अनुकूल नहीं बनाया होता, तो पान बुवान कभी भी इतनी गहराई में कदम नहीं रख पाता, भले ही उसके पास सारी शक्ति क्यों न हो। और ऐसा सोचने वाला वह अकेला नहीं था। उसके बगल में हुआकेली और कियाने यंगर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनकी आभा स्थिर थी लेकिन स्पष्ट रूप से संयमित थी। हालांकि उनके शरीर में भी वही परिवर्तन हुआ था और घुटन भरा दबाव जो उन्हें एक बार ऐसा महसूस कराता था कि वे अंधेरे डूब रहे हैं, कम हो गया था। लेकिन वे जितनी गहराई में गए, उतना ही डर फिर से बढ़ गया। योजक चिन्ह। ये पहले जैसा नहीं था। उनकी मौजूदगी का कुचलने वाला हिंसक अस्वीकार नहीं, लेकिन यह अभी भी मौजूद था। एक हल्की धीमी ठंड, उनकी हड्डियों और दिमागों पर दबाव डालने वाला फुसफुसाता दबाव। इस गहराई पर ऐसा महसूस हुआ मानो परिवर्तन ने केवल अपरिहार्य को विलंबित कर दिया है। और जो अधिक भयानक था, वही कि यह स्थान, ये पुनर्तः विदेशी क्षेत्र, जिसने देवताओं की इंद्रियों को भी विकृत कर दिया था, अभी भी अंतहीन कोहरे के सागर के बाहरी किनारे जैसा ही महसूस होता था। योजक चिन्ह। ये सच था कि यूनचे ने उनके शरीर को बदल दिया था, उनके मूल को ही बदल दिया था, ताकि वे अभिशाप डस्ट के भयानक सार के अनुकूल बन सकें। लेकिन फिर भी ये परिवर्तन संपूर्ण नहीं था। दिन के अंत में यह अधूरा ही रह गया। योजक चिन्ह। विनाश के नियम जो इस जगह को नियंत्रित करते थे, गहरे सच्चे नियम जो रसातल के जन्म से ही अस्तित्व में थे, बस बहुत शुद्ध, बहुत प्राचीन, बहुत निरपेक्ष थे। वे अशुद्धता को बर्दाश्त नहीं करते थे। वे झुकते नहीं थे, देवताओं के आगे भी नहीं। जबकि दिव्य शरीर वाले लोग जैसे कि पान बुवांग, हुआकेली और कियाने यंगर अभी भी आगे बढ़ सकते थे, ये स्पष्ट था कि जारी रखने की उनकी क्षमता अनंत नहीं थी। वे जितना आगे बढ़ते गए, उनके कदम उतने ही धीमे होते गए। उनकी आभा मंद हो गई, उनकी इंद्रियां सुस्त हो गई और उनके दिल भारी हो गए। योजक चिन्ह। अंतहीन कोहरे के सागर के हृदय तक पहुंचना वह सबसे गहरी गहराई जहां प्रकाश का भी स्वागत नहीं था, न केवल कठिन था, यह असंभव था। और रास्ते में हर खामोश सांस और हर गूंजते कदम के साथ
हुआ कैली ने पाया कि उसकी नजरें बार बार कियाने यंगेर की ओर जा रही थीं। वह कुछ नहीं बोली, उसने भौहें नहीं सिकुड़ी, लेकिन उसके दिल में विचार तालाब में लहरों की तरह हिल रहे थे। उसने अपनी इच्छा से यह रास्ता चुना था और वह अंत तक इस पर चलेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। उसे इसका पछतावा नहीं होगा, वह इससे भागेगी नहीं। लेकिन जब उसने स्वीकार किया कि कियाने यंगेर भी उसके साथ चल रही थी, तो उसके भीतर कुछ धीरे से फुसफुसाया, एक दिन मैं यूचे के दिल पर किसी और से भी ज्यादा कब्जा कर लूंगी, यहाँ तक कि तुमसे भी। वह कियाने विंगर से नफरत नहीं करती थी, लेकिन वह उससे भी नहीं हारेगी। और फिर भी कियाने यंगेर अपनी भावनाओं के तूफान में इतनी खोई हुई थी कि उसने हुआ कैली की निगाहों पर ध्यान ही नहीं दिया। योजक चिन्ह। हर बार जब उसे अपनी नसों में बहते हुए दिव्य शक्ति का एहसास होता था, एक अंतहीन ईश्वरीय शक्ति जिसके बारे में उसे लगता था कि वह कभी उसकी पहुंच से बाहर थी, तो उसका शरीर हल्के से कांप उठता था। यह अनुभूति अपरिचित थी, यह उत्साहजनक थी, ये भयावह थी, और साथ ही इसने उसे गहरी कुतरती हुई आत्मदया से भर दिया। वह योजक चिन्ह जो कभी ब्रह्मा सम्राट देवी श्री राजसी निर्दयी अछूत ने अपना पूरा जीवन दैवीय सीढ़ी पर चढ़ने में बिताया था। उसने अंतहीन षड्यंत्र रचे, अपने आसपास के लोगों का बिना दया के इस्तेमाल किया, बिना पछतावे के दुश्मनों को कुचला, तलवार की तरह ठंडी क्रूरता का इस्तेमाल किया। उसके अस्तित्व का हर पल सत्ता की तलाश में, एक ऐसी दुनिया में वर्चस्व की तलाश में बीता जहां कमजोरी का मतलब मौत था। फिर भी चाहे वह कितना भी लड़े, चाहे वह कितनी भी क्रूरता से गणना करे, वह कभी सफल नहीं हुई। और फिर भी सारे दर्द, सारी असफलताओं, सारी गलतियों के बावजूद कियाने यंगर इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकी। योजक चिन्ह चे को उसके जीवन में आए अभी 2 दशक भी नहीं हुए थे, और आज वह दिव्यता के शिखर पर खड़ी थी। एक समय वह मानती थी कि वह क्षेत्र हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहेगा। योजक चिन्ह वह जिसने दुनिया की हर योजना और दांव आजमा लिया था, अब एक सच्चे ईश्वर की शक्ति को धारण कर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो रक्तपात से प्राप्त नहीं हुई थी, बल्कि उसके द्वारा दी गई थी। एक ऐसा उपहार जिसका दावा वह अकेले कभी नहीं कर सकती थी। आगे बढ़ते हुए युनची चुपचाप आगे बढ़ रहा था। उसके कदम स्थिर और अडिग थे, क्योंकि वह समूह को अंतहीन कोहरे के समुद्र के पेट में और भी गहरे ले जा रहा था। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत, अपाठ्य थी, और उसके शरीर से निकलने वाला दबाव न तो हिंसक और न ही गर्म ऐसा था कि देवता भी सहज रूप से सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। योजक चिन्ह लेकिन अंततः जिज्ञासा को आवाज मिल ही गई। गुरुजी, हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? पीछे से पान बुवान की आवाज धीरे से गूंजी, सम्मानपूर्ण और सतर्क, लेकिन संयमित तत्परता के साथ। हालांकि वह बिना किसी शिकायत के पीछे पीछे चला आया था, फिर भी वह अब अपने दिल के कोने में चुभती बेचैनी को शांत नहीं कर सकता था। वे योजक चिन्ह बहुत दूर तक यात्रा कर चुके थे, किसी भी मानचित्रित क्षेत्र से बहुत दूर, उस बिंदु से बहुत दूर जहां दिव्य शासक भी बिना तैयारी के प्रवेश करने की हिम्मत कर सकते थे। युनचे ने उन्हें जो आखिरी संक्षिप्त विराम दिया था, उसके बाद वह बिना आराम किए आगे बढ़ता रहा। उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गया जहां हर कदम के साथ कोहरे के समुद्र की दमनकारी आभा भारी और अधिक अस्वाभाविक होती जा रही थी। वे हमेशा भटक नहीं सकते थे, देवताओं को भी उद्देश्य की आवश्यकता थी। युनचे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके कदम धीमे नहीं हुए, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया, केवल उसकी दिव्य भावना बाहर की ओर फैल गई, एक अदृश्य जाल की तरह फैल गई जो उनके चारों ओर फैले अराजक शून्य में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज को महसूस कर रहा था, दृष्टि से नहीं बल्कि सहज ज्ञान से। अंततः उसकी आवाज आई, धीमी, शांत, धूल भरी हवाओं के झोंकों के नीचे लगभग स्पष्ट। योजक चिन्ह, ये तो बस आगे ही होना चाहिए। उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, और फिर भी किसी तरह उसके शब्दों ने रसातल को और भी ठंडा महसूस कराया। पान बुवान, कियाने यंगर और हुआ कैली ने एक दूसरे को संक्षिप्त नजरों से देखा। कोई भी नहीं बोला। किसी ने फिर से नहीं पूछा। योजक चिन्ह समूह केवल चुप रह सकता था, क्योंकि वे चुपचाप युनचे के पीछे चल रहे थे। अंतहीन कोहरे के समुद्र का दमनकारी दबाव प्रत्येक गुजरती सांस के साथ और भी ज्यादा असत्य होता जा रहा था। कोई भी नहीं बोला, किसी ने सवाल करने की हिम्मत नहीं की। डर से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर कदम आगे बढ़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्राचीन चीज की सांस में उतर रहे हों। कोई
देख रहा हो। योजक चिन्ह। तभी अचानक युनचे की आवाज गूंजी, तीखी, स्पष्ट और निश्चितता से भरी हुई। वहां उसी क्षण उनकी दिव्य इंद्रियां आगे बढ़ गईं और उनके सामने दृश्य प्रकट हो गया। अथाह धूल के घने आवरण से दर्जनों विशालकाय आकृतियां उभरी। उनकी आकृतियां धुंध में पहाड़ों की तरह उभरी, अराजकता से ही आकार लिए हुए राक्षसी जीव, अथाह जानवर, जिनमें से प्रत्येक दिव्य सीमित क्षेत्र के अंतिम चरण में था, एक हिंसक विनाशकारी शक्ति का विकिरण कर रहा था जो दिव्य साम्राज्यों को हिला सकता था, अब गतिहीन खड़े थे। योजक चिन्ह। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक भी जानवर नहीं दहाड़ा, एक भी जानवर ने हमला नहीं किया। उनमें से किसी ने भी हमला नहीं किया। दरअसल अंतहीन कोहरे के समुद्र के गहरे इलाकों में इस यात्रा की शुरुआत से ही ये लगातार होता रहा है। वे खोखली आंखों वाले भूतों, सड़ते हुए तराजू और हड्डियों वाले जानवरों, ऐसे जीवों से गुजरे थे जो देवताओं को भी खा जाते थे, और फिर भी उनमें से एक बार भी नहीं मारा गया था। और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि युनचे उन्हें नियंत्रित कर रहा था। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन भूतिया संस्थाओं की नज़र में विनाश के इन अवशेषों की युनचे के साथ चलने वाले प्राणी उनसे अलग नहीं थे। वे घुसपैठिए नहीं थे, वे शिकार नहीं थे, वे एक जैसे ही थे। जल्द ही जब युनचे ने उन्हें आगे बढ़ाया तो राक्षसी जानवरों ने धीरे धीरे अपने सिर नीचे झुका लिए। उनके विशाल शरीर थोड़ा झुके हुए थे, जैसे कि किसी संप्रभु उपस्थिति को स्वीकार कर रहे हों। समूह बिना किसी प्रतिरोध के उनके बीच से गुजरा, एक संकरी चोटी की ओर चढ़ता हुआ जो उजाड़ धरती से रसातल के भूले हुए नुकीले दांत की तरह उभरी हुई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे आगे बढ़ गया और बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। वे शिखर के संकरे दर्रे में घुस गए और उसके नीचे छिपे रास्ते में उतरना शुरू कर दिया, एक ऐसा मार्ग जो नक्काशीदार पत्थर से नहीं बल्कि बाधाओं और शक्ति की बुनी हुई गुहरों से चिन्हित था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके द्वारा पार की गई प्रत्येक बाधा हल्की सी गूंजती हुई फिर अलग हो गई, क्योंकि युनचे के शरीर से दिव्य आभा के धागे बह रहे थे। ये विदेशी सुरक्षा नहीं थी, ये उसकी थी। एक के बाद एक अवरोध बिना किसी प्रतिरोध के खत्म हो गए, उनकी शक्ति पिघलकर युनचे की मौजूदगी में मिल गई, जैसे समुद्र में वापस पानी लौट रहा हो। हर गुहर, हर रास्ता कुछ हिस्सा था जो उसने पीछे छोड़ दिया था। एक समय के अवशेष, बहुत पहले उठाए गए कदमों की प्रतिध्वनियां केवल उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। जल्द ही समूह गुफा के तल पर पहुंच गया, एक विशाल खोखला स्थान जो गोटी घूमती हुई अथाह धूल में डूबा हुआ था। यहाँ योजक चिन्ह की हवा कहीं और से ज्यादा भारी लग रही थी, जैसे कि धूल में ही स्मृति, आक्रोश या शायद एक तरह की भूख हो। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, केवल दमनकारी सन्नाटा था जो अदृश्य जंजीरों की तरह उनकी त्वचा पर दबा हुआ था। उनके सामने एक खाली कक्ष फैला हुआ था जो चौड़ा और पूरी तरह से शांत था, फिर भी वातावरण में तनाव स्पष्ट था। उनमें से प्रत्येक ने अपनी दिव्य भावना को विस्तारित किया तथा उसे अंधकार में प्रकाश की किरणों की तरह आगे भेजा। और तब लगता है वहां कुछ है, हुआ। कैली की आवाज नर्म और अनिश्चित थी, लेकिन उसकी आंखें शांत गंभीरता के साथ सिकुड़ गईं। जब उसने अपना हाथ उठाया, गुफा के बिल्कुल बीच की ओर इशारा करते हुए, योजक चिन्ह, एक हल्की सी चमक जो आंखों से बमुश्किल महसूस हो सकती थी उस स्थान पर बनी हुई थी जिसकी ओर उसने संकेत किया था। बेदाग बाधाएं। किया ने यंगेर की सुनहरी आंखें हल्की सी चमक उठी जब वह तेजी से युनचे की ओर बुली। हाँ, उनका उत्तर शांत एवं संतुलित था, लेकिन उसके वजन ने उनके आसपास के वातावरण को और भी अधिक घुटन भरा बना दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे खाली जगह की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसकी आकृति अदृश्य दीवारों के पास पहुंची, उसकी आत्मा की शक्ति चुपचाप बढ़ गई। वहां कोई प्रकाश का विस्फोट नहीं था, कोई हिंसक टकराव नहीं था, केवल शक्ति के मिलन की ध्वनिहीन प्रतिध्वनि थी, जैसे कि शांति को हिला देने वाली फुसफुसाहट। योजक चिन्ह। और फिर भ्रम टूट गया। अंतरिक्ष में दरारें बन गईं, जैसे कि अदृश्य कांच की शीट पर बारीक रेखाएं चल रही हों, और एक हल्की धड़कन के आवरण टूट गया। अवरोध परत दर परत हटता गया जब तक कि कक्ष के केंद्र में कुछ दिखाई देने लगा। साथ छिपा हुआ योजक चिन्ह। एक तैरता हुआ गहरा जहाज, छोटा, लगभग बेतुका सा जगह पर लटका हुआ था, बीच हवा में इस तरह लटका हुआ था मानो समय ने उसे छुआ ही न हो। इसका आकार इतना छोटा था कि यह किसी की उंगली की नोक पर समा सकता था, फिर भी इससे निकलने वाला वजन माप से परे था। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक रहस्य था जो दैवीय शक्ति के अनगिनत आवरणों के
नीचे दबा हुआ था और अथाह जानवरों की सेना द्वारा संरक्षित था। योजक चिन्ह। पान बुवांग और हुआ कैली दोनों ही स्तब्ध होकर चुपचाप देखते रहे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये सोचना कि युनचे ने इस प्रकृति की कोई चीज इतनी दूरस्थ निश्चित जगह में इतनी सारी असंभव शक्तिशाली बाधाओं के नीचे दफना दी थी, जो दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर प्राणियों द्वारा संरक्षित थी। और फिर भी रसातल के पूरे दर्ज इतिहास में इस जहाज का एक भी उल्लेख मौजूद नहीं था। क्या है? ये प्रश्न उनके बीच चुपचाप घूमता रहा, लेकिन उत्तर के बिना भी एक बात निश्चित थी। जो कुछ भी युनचे ने यहाँ छुपाया था, ये केवल महत्वपूर्ण नहीं था, यह ऐसी चीज थी जो युनचे के अलावा किसी और को कभी नहीं मिल सकती थी। यह क्या है, बड़े भाई युनचे? हुआ कैली ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज जिज्ञासा और विस्मय से भरी हुई थी, क्योंकि उसकी नजर छोटे से तैरते हुए जहाज पर टिकी हुई थी, जो अब युनचे की हथेली में शांति से मडरा रहा था। अपने छोटे आकार के बावजूद यह एक ऐसी आभा बिखेर रहा था जिसने उनके आसपास की हवा में कुछ प्राचीन हलचल मचा दी थी, जिसे वे न तो नाम दे सकते थे और न ही समझ सकते थे। युनचे ने उस छोटे से जहाज की ओर देखा। उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, मानो स्मृतियों का भार उसके भीतर उमड़ आया हो। यह उसने कहना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से पूरी तरह निकल पाते। यह एक आदिकालीन गहन संदूक है। कियाने विंग रकी आवाज शांत और स्पष्ट थी, जिसमें थोड़ी सी उपहास की झलक थी। क्या तुमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा? उसकी सुनहरी आंखें हुआ कैली और पान बुवान की ओर घूम रही थी। उसके लहजे में कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन गर्व और श्रेष्ठता स्पष्ट थी। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उसके शब्दों की कोमलता के नीचे व्यंग्य छिपा हुआ था, जैसे रेशम में ब्लेड छिपा हो। और सच तो यह है कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। योजक चिन्ह। आखिरकार वह महिला जो कभी ब्रह्मा देवी थी, अब युनचे के दिव्य हाथों के तहत सीधे एक पूर्ण सच्चे भगवान में बदल गई। उसके पास सिर्फ शक्ति से अधिक था। उसके पास गर्व था, उसके पास विरासत थी, और अब उसके उत्थान के साथ उसका अहंकार भी उससे आगे बढ़ गया था, जब वह सिर्फ ब्रह्मा देवी या युनकियानेन थी। उसके अनुरोध पर युनचे ने पहले ही उसके लिए एक नया मुखौटा बना लिया था, जिससे उसका चेहरा एक बार फिर दोषरहित दिव्य कपड़े की परत के नीचे छिप गया। फिर भी अब भी घूंघट के बावजूद कोई भी उसकी निगाहों के पीछे की तीव्रता को महसूस कर सकता था। अगर मुखौटा उसे रोकने के लिए नहीं होता, तो उसकी सुनहरी आंखों में जलती आग उनके बीच की हवा को झुलसा देती। उन्होंने कभी भी आदिम गहन जहाज के बारे में नहीं सुना था। ये हास्यास्पद था। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह।